गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। शास्त्रों में गुरु का स्थान सभी देवी देवताओं से ऊपर माना गया है। शास्त्रों में गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, वही साक्षात परम ब्रह्म है और उस गुरु को हम प्रणाम करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि, जिसे गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा वाले दिन अपने गुरु का पूजन किया जाता है, गुरु का आशीर्वाद लिया जाता है। इस दिन को हम गुरु के प्रति अपने आभार व्यक्त करने का अवसर भी मानते हैं, क्योंकि गुरु ही है जो हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश में लेकर जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि गुरु के बिना तो पर ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष दोनों ही प्राप्त नहीं किए जा सकते। इसलिए गुरु अत्यंत आवश्यक है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि गुरु पूर्णिमा का व्रत साल 2023 में कब कैसे लिया जाएगा और गुरु का पूजन कैसे किया जाता है। पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। चंद्रमा के दर्शन करने का यानी कि चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त कब है। जो लोग सत्यनारायण भगवान का व्रत धारण करते हैं उन्हें व्रत कब धारण करना है और व्रत में कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, ये सभी उपाय आज की वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक व कमेंट ज़रूर करें। इससे मुझे यह पता चलता रहेगा कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है। इसके साथ कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा अवश्य लगाएं, इससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होगी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें व बेल बटन अवश्य प्रेस करें। इससे ये होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशंस आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। पंचांग के अनुसार 2 जुलाई 8:21 पर आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी और समाप्त होगी 3 जुलाई सोमवार को शाम को 5:08 पर। सूर्योदयकालीन तिथि के अनुसार 3 जुलाई को पूर्णिमा मनाई जाएगी। इसी दिन आप व्रत भी धारण कर सकते हैं। यदि आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना या फिर करवाना चाहते हैं तो 3 जुलाई को करवा सकते हैं। आप यह कथा स्वयं भी पढ़ सकते हैं। 3 जुलाई को शास्त्रों में गंगा स्नान का विधान बताया गया है। यदि आप गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकते तो भी आप सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले ही उठकर अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिश्रित करके स्नान करें। इससे भी आपको उतना ही पुण्य की प्राप्ति होगी जितना कि गंगा में स्नान करने से होती है। पूर्णिमा तिथि को स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप गंगाजल मिश्रित जल से सूर्य भगवान को जल अर्पण करें। मतलब तांबे के पात्र में थोड़ा सा गंगाजल डालकर उसमें जल भरें। उसमें रोली, हल्दी, अक्षत इत्यादि डालकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। जल अर्पण करते समय ओम गृणी सूर्याय नमः या फिर ओम सूर्याय नमः का मंत्र जाप करते रहें। इसके बाद आप घर के मंदिर में जो भी देवी देवता विराजमान हैं उन सभी का पूजा अर्चन करें। घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। यदि आप व्रत धारण करना चाहते हैं तो संकल्प लेकर के व्रत धारण करें। संकल्प लेने के लिए आप अपने हाथ में थोड़ा सा जल लें व पुष्प लें और भगवान के समक्ष खड़े होकर के उनसे यह प्रार्थना करें कि मैं यह व्रत धारण कर रही हूँ या कर रहा हूँ और यदि इस व्रत में मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा करें और आप मेरी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। उसके बाद अपने हाथ में ली हुई सभी सामग्री को श्री हरि विष्णु के व माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें। इसके पश्चात आप श्री हरि विष्णु का गंगाजल निर्मित जल से अभिषेक करें। हरि विष्णु को पीले वस्त्र व माँ लक्ष्मी को लाल वस्त्र अर्पण करें। इसके बाद श्री हरि विष्णु व माँ लक्ष्मी का धूप, दीप, अक्षत इत्यादि से पूजन करें। आज के दिन श्री हरि विष्णु का पूजन करने से समस्त प्रकार की संपदा की प्राप्ति होती है, अर्थात सभी प्रकार की सुख व संपत्ति तथा संतान की प्राप्ति होती है। गुरु पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त नोट कर लें। सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त है 5:27 से 7:12 तक। दूसरा शुभ मुहूर्त है सुबह 8:56 से 10:41 तक। यदि आप किसी कारणवश सुबह के शुभ मुहूर्त में पूजन नहीं कर पाते हैं तो दोपहर में 2:10 से 3:54 तक भी आप पूजन कर सकते हैं। वैसे तो गुरु पूर्णिमा वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजन आदि कर लेना चाहिए, किंतु यदि कोई ब्रह्म मुहूर्त में पूजन नहीं कर पाता है तो उनके लिए
शुभ मुहूर्त बताए जाते हैं। श्री हरि विष्णु का पूजन करने के बाद यदि आपके कोई गुरु हैं तो आपको उनके पास जाकर उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा व वस्त्र इत्यादि अर्पण करना चाहिए। उसके बाद अपने गुरु के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और अधिक से अधिक आपको अपने गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि आपके कोई गुरु नहीं है तो आप अपने इष्ट देवता जैसे कि भगवान भोलेनाथ या फिर हनुमान जी, जिसमें भी आप आस्था रखते हैं, आप अपने गुरु मानकर उनका पूजन कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा को वेदव्यास जयंती भी कहा जाता है, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी का जन्म भी आषाढ़ मास की पूर्णिमा की तिथि को ही हुआ था। इसलिए इस दिन व्यास जयंती भी मनाई जाती है। महर्षि वेदव्यास जी ने महाकाव्य महाभारत की रचना की थी, इसलिए उन्हें जगत गुरु भी कहा जाता है। घर के आसपास अगर कोई शिवालय है तो आज के दिन भगवान शिव के पूजन का विशेष महत्व है। आज के दिन चंद्रमा की पूजा भी अत्यंत आवश्यक है। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा की पूजा करने से किसी भी तरह की मनोकामना जल्द ही पूर्ण होती है। पूर्णिमा वाले दिन यदि आपने व्रत रखा है या फिर व्रत नहीं भी रखा है तो भी आपको चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। अर्घ वाले जल में यदि आप थोड़ा सा कच्चा दूध भी मिश्रित कर लेते हैं तो यह और भी अधिक लाभकारी हो जाता है। ऐसा करने से सभी प्रकार की सुख संपत्ति की वृद्धि होती है, संतान की प्राप्ति होती है, वैवाहिक जीवन बहुत ही मधुर हो जाता है। इसके साथ ही मानसिक सुकून की भी प्राप्ति होती है। चंद्रमा को अर्घ देते समय आप मंत्र जाप अवश्य करें। मंत्र जाप नोट कर लें। ओम सोम सोमाय नमः। मेरी तरफ से आप सभी को 3 जुलाई 2023 सोमवार की पूर्णिमा की बहुत सारी मंगल कामनाएं। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।